जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरु जी, हमारे यहाँ से हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ हाँ, कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। और सर गुरु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका जब से मुझे मार्गदर्शन मिला, मेरे पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित थी, मार्ग विचलित हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनी और 4 साल का अनुभव है, मुझे सब कुछ सही हो गया। मेरा बेटा है जो बोलता नहीं है, समझता नहीं, पर आपके मार्गदर्शन से ये सारी प्रेरणा मिली कि जो प्रभु ने दिया है उसे हम हंस के स्वीकार करना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे और आपकी कृपा हमेशा रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक पत्र है, उसे मैं पढ़ लूँ, फिर आप बोलना, सब बैठ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। जिनका भी ये पत्र है। हमारी लड़की भाग गई थी किसी लड़के के साथ। दूसरे दिन हम उसे ढूंढ कर ले आए थे। कहीं पर भी अब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, बीच में ही टूट जाता है। और लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? हम तो गोलगप्पे वाले हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं। और हमारी लड़की दूसरी जाट के लड़के के साथ शादी करने की कहती है। और हमारी लड़की जिसके साथ भागी थी वो हमारे घर के सामने रहता है। इस कारण हम अपने गांव भी नहीं जाते, शर्म के मारे। और गुरुजी, हम दोनों को अकेले में मिल करके कोई बात करनी है। लड़की के माता पिता हैं हम। पिता का नाम है ठीक है, माँ का नाम है ठीक है। लड़की है सामने वाले मोहल्ले में, सामने घर के सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। लड़की तो भाग गई और भाग के वापस आ भी गई, लेकिन अब शर्म के मारे उस गांव में जाया कैसे जाए? बात सही है। ये दुनिया समाज कहाँ जीने देती है। अब सोचो, लड़की की गलती के कारण माँ बाप को घर छोड़ के भागना पड़ रहा। ये वैसे मैया, ये जिनका पत्र है, आपकी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं। आप तो अपने गांव में रहो, प्रेम से रहो, लेकिन आपकी बेटी को समझा के रखो। प्यार कर लिया, ये सब सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं। ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसे ही बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले, तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा, गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद, रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है, तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको?
अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है, पढ़ाई थोड़ा कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ठीक है, अब पढ़ाई करना है। अब पिंडदान और अग्निदान। सही है, दामाद कर सकता है ये सब कार्य। गुरुजी मेरा एक सवाल है छोटा सा। कहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मेरे पति अभी आ नहीं पाए, तो साथ में लेना उचित रहेगा कि ले सकती हूँ? साथ में भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। और एक सभी गृहस्थ के लिए है कि गुरु मंत्र लेने के बाद माला से ही जाप किया जा सकता है कि हम ऐसे भी चलते चलते घर का काम करते हुए कर सकते हैं? चलते फिरते भी कर सकते। के लिए हिसार में रहती हूँ मैं गुरुजी, हिसार हरियाणा में। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। मेरा एकदम नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं टिकता, मैं बेचैन हूँ। बेटी के घर रहती हूँ गुड़गांव में, वहाँ मन नहीं लगता है। 4 भाई है, वे बोलते मेरे घर आ, वो बोलते मेरे घर आ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मेरे को आँखों के आगे पति बेटा घूमता रहता है, मैं रह नहीं पा रही, मुझे शांति चाहिए। कथा सुनो मैया, जो बीत गया उसे भूल जाना है। समझदारी है ये कि भूल जाओ उसे। मेरा बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक्सीडेंट हो गया गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए महीना कमाता था। बहू मेरी बैंक मैनेजर। 5 महीने का बच्चा पेट में, वो भी खराब हो गया गुरुजी हमारी किस्मत से। बेटा के पहले तो बच्चा चला गया, फिर बहू अभी आपके साथ रहती है? नहीं, हमने शादी की है, मेरे पति ने खुद जाके शादी की है, अच्छे से दे लेके सब कुछ दे के शादी की है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, सब कमी हमारे घर में बेटा पति की होगी। बेटी अच्छे अच्छे घरों में है, PhD कर रखी है, फैक्ट्रियों वाले है, अपोलो टायर में मैनेजर है, कोई कमी नहीं। कमी मेरा ये है, मैं रह नहीं पा रही, मैं एकदम रह नहीं पा रही घर में। नींद की गोली लेती हूँ, उसका भी असर नहीं होता मुझे। अब मैं क्या करूँ बताओ, मार्गदर्शन करिए। मैया भगवान का नाम जपो, बस यही सहारा है। लेती हूँ, विचार फिर चले जाते हैं, उनके सीन नहीं हटते हैं। आंखों के आगे से बेटा का तो जाता ही नहीं है। बहुत प्यारा था, इशारा आता था, मेरे साथ सोता था। बहू भी पता नहीं, मैं तो भगवान से ही पूछती, भगवान मैंने क्या किया था इस जन्म में? पहले ये बताओ कि पति आपको भगवान ने दिया था कि नहीं? दिया था। तो पति भगवान ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया। पुत्र किसने दिया था? पता नहीं, भगवान ने थोड़ा दिन के लिए दिया था। तो भगवान ने तो दिया था। 5 बहनों में एक मेरा पति भाई, 2 बेटियों में मेरा एक बेटा था। अब घर में लड़का नाम की चीज नहीं है। जब आप कुंवारी थी तब आपके पास ना पति थे ना पुत्र था। नहीं थे। अब भी पति और पुत्र नहीं है। तो कुंवारे में जब आप खुश थी तब तो ये छोटी उम्र थी महाराज जी। तो अभी कौन सी बड़ी है? अब मैं क्या करूं, रह नहीं पा रही महाराज जी। रहना पड़ता है ना मेरी माँ। इस याद में, इस बात को याद जितना करोगी उतना रोना ही पड़ेगा, कोई खुशी तो मिलना नहीं है। बेटा लोगों के इतने गंदे, मेरा तो अच्छा बेटा था, इतना अच्छा बेटा था, मेरे को पास सुलाता था, बहू भी अच्छी थी। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत तो सब जगह होती है ना। तो भगवान ने अच्छे काम के लिए उसको बुला लिया कि आपका वहाँ काम हो गया, अब यहाँ जाओ। मेरा भी कसूर है क्या इसमें? आपका कोई कसूर नहीं है। आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा वहीं जहाँ पुत्र और पति गए हैं। आपको भी जाना है, इसलिए आपको भी जाना है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। अब जगत से मन हटाओ। संसार के लिए आप रो रहे हैं, रो के भी क्या पालोगे? बेटियां कहते हमारे लिए जिंदा रहे मम्मी। हाँ, हमारे लिए जिंदा रहे। बेटियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान के लिए तो हुए, लेकिन बेटियां भी कहती है हमारा मायके में कोई नहीं रहेगा, एक मम्मी तुम हो, तुम ठीक से रहो। भाभियां कहती है ठीक से रहा, अच्छे से रहा, कोई कमी नहीं है। आप कथा सुना करो, आप ठीक से रह पाओगी। भगवान ही हम सबके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माता है, पिता है, पुत्र है, सब भगवान है। ये बताओ, ये संसार आज है, एक दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा ना मेरी माँ। सब छोड़ गए, सब प्रलय होकर के सब समाप्त हो जाता पूरा है। घर में दोनों का समान है, पूरा घर फर्नीचर बना पड़ा है। मैं देख देख के दिमाग खराब होता है। उस घर में सब फोटो हटा दिए बेटियों ने, मेरी ने सब, पापा की भैया की हटा दी।
एक बेटी के 2 बेटियां, एक बेटा की बेटी के 1 बेटा है। अब आप सब छोड़ो ये सब प्रपंच, केवल भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, भगवान आपके हैं और आपका कोई नहीं। चलो हिम्मत दो महाराज जी, मुझे कथा सुन आशीर्वाद के दो। ही हिम्मत आएगी आपको। और किसका प्रश्न है? हेलो हाँ गुरुजी, हाँ जी, हमको दोनों पति पत्नी को आपसे बात करनी है 2 मिनट बस, हाँ कर लो। अलग करनी है। हाँ कर लेंगे, अभी ऊपर बैठेंगे मिलेंगे। वो भैया को बात करा वहाँ, वो छोरा। फिर ये बहन कोई आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो रास्ते में बिल्ली का मतलब रास्ता काटती है, वैसे मतलब जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मतलब बंदर में रास्ता काटते ही हैं। कहीं भी जाऊँ मतलब बंदर रास्ता काटना ही है, तो मतलब उसका क्या अर्थ है? तो काट, वो रास्ता थोड़ी काट रहा, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। तो हमेशा एक तो बार जा रहा है, आपको ऐसा लगा काट दिया? कहाँ काट नहीं, दिया? नहीं मतलब हर बार होता है ना, एक बार होता वो नहीं। तो आपके गांव में बंदर हैं? नहीं, गाँव ही में नहीं गुरुजी, कहीं भी जाऊँ। जैसे मैं यहाँ है वृंदावन आने से भी पहले वैसी हुआ, और कहीं भी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ से निकलने से पहले कहीं भी ट्रेवल्स का काम है मेरा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले रास्ता काटते फिर। तो अच्छा है, हनुमान जी दर्शन देते हैं, ये समझो कोई दोष नहीं है रास्ता काटने से। चलो और किसका धन्यवाद गुरुजी। प्रश्न है? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। आपको बात करनी है? मर जाएंगी, बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले उनकी बात कराओ, उनकी बात, तब तक जीना। अभी रुको, तब 5-10 मिनट जियो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे मैं पिता था, आपको कल बताया था, हैं? कल आपको बताया था गुड़िया की बात, हाँ। जो 55% वो हुई थी, तो उसका कुछ काम रह गया है ऐसा बोलते हैं। हमारे में नासिक में कुछ करवाना पड़ता है, तो करवा जैसे लेना जो बचा है। जैसे भाई ने नहीं करवाया हो सकता है तो तो वो आप लोग कर मैं देना। करवा सकता हूँ, करा सकते, बिल्कुल करा उसके लिए सकते। हाँ गुरुजी। उसके लिए। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। गुरुजी राधे राधे जी 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे 5 पानी से 5 बरिस से आपको कथा सुनते हैं हम, ठीक। और जब से हम कथा सुन रहे हैं ना, आपको एक दिन आवाज़ नहीं सुनते हैं ना, कहीं भी रहे खाली आवाज़ हमको कान में पड़ना चाहे, घर पर टीवी पर। यह लगे हम घर परिवार से पूरा बदलाव हो गए हैं कि मन एकदम बाजा बनैले है। तो ये बताओ, ये मरने की धमकी काहे दे रही थी? ये लगी दे रहे थे ना कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे समस्तीपुर। वहाँ हमारे सास के नैहर है, हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है मिलिट्री क्षेत्र में। हाँ हाँ दानापुर में, पटना जिला के रहने वाली हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूँगी ना बोलो। कि हम आपको देखल नहीं था हमको 5 बरस पहले कि किन्ने वृंदावन है कि नहीं है, तो आपको कथा सुनते सुनते मैंने इतना हमरो अच्छा लगा ना, आपको व्यवहार जैसा शुद्धि जैसा बुद्धि जैसा खाया अन्न जैसा होगा मन। तो हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, हम लोग बिना नहाइले धोले खाना नहीं बनता। आज जितना पोखरा पोखरी में नहाए हैं किए हैं, उस सब बचपन में हमारा बीतल है। सारी बात आपको से हमको मिलता जुलता है बचपन के कहानी। आप रोते हैं कोई बात में तो हम भी रोते हैं। बहुत हमको माने बेचैनी होता है, आपका आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो एक बात का हुआ ना कि हमको देखल नहीं था, तो भागा भागा 2 सावन नहीं पड़ा था 1 साल। प्रश्न क्या है? हाँ
प्रश्न क्या पूछना है? सावन तो दो आएंगे। परेशानी पूछना है ना कि आपको इतना ने परेशान किए थे ना, तो पहले तो मैंने हम बेटा 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 कह के आपको से पूरा रोए थे ओह बरा के कि हमको एक बार माँ बोल बेटा, तो आप बोले थे कि माँ माँ माँ, आप समझाए थे कि माँ तो आप हैं, इतना ने आपको आंसू गिर रहा है कि आपको इतना प्रेम है, चुप रहिए चुप रहिए। तो ये बात था। तो पहला बार है ना कि हम सपना में आपको देखे थे ना कि हमको पूरा तीर्थधाम कराए थे उस समय। हाँ। तो आप गाड़ी चला रहे थे, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा? हाँ, घोड़ा वाला गाड़ी। टब्बक टब्बक। हाँ हाँ हाँ। तो घोड़वा पानी में नहीं उतर रहा था। फिर तो हमारा जोरे आप सब सहेली थी ना, तो वो सब कहे कि ये पानी हेल के थोड़ी ओह पाटी बल्लम जी से, कृष्णा जी से, विष्णु जी से दर्शन करेंगे। तो हम तैयारी हो गए। आप बोले कि इतने तो जल है, चल जाइए। आप ही पार्टी ठाड़ा रहे, हम गए ना, आगे बढ़े तो आप बोले कि श्रीमन नारायण, बोलिए सब कोई श्रीमन नारायण। तो हम घूर के ऐसे ताके ना, तो जल में से विष्णु भगवान दर्शन दे दिए, हमको नींद टूट गया। तो ये तो बात है, ये तो दूसरा कहानी है। लेकिन हम इस समाज में बोल रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है बेटा कि हम आपको बेटा माने, बाकी हम शुरू में माने हम आपके सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है, 2 बेटा है, दामाद है, आपसे उम्र से बड़ा बड़ा। आपको छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूप में मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमारा गलती हो गया, पाप हो गया ना, हमरा से पाप हो गया ना। तो हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। हमारे पति हमारे पति थे ना। अरे आप तो हमारी मैया हो। हाँ, तब ओहे ने बोल रहे हैं। हाँ। बोल रहे तब मैया है ना। तो सपना में माने हमारे पति ने आप बन गए। अच्छा, सपने में हमारे पति जिंदगी में थे ना। अरे ये भी पाप है। हाँ, तो यह लगे, यह पाप मिटा लाना चाहते हैं कि गलती हुआ है। तो आप बोलते हैं ना कि गुरुजी पर ऐसा नहीं थी, तो हम तो अगला जन्म पे सोचे थे, ये जन्म में नहीं। बाकी हमारे आदमी बन गए आप सपना में। तो हम उनका से बोल रहे हैं कि आप कैसे ऐसे हो गए, हो सकते हैं तो कि तुमको मोने है ऐसा, तो क्या करे, आप वो हैं। हमारे पति भी आपको खूब सुनते थे अभी साल। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। अगला जन्म छोड़ी आना अपने को, इसी जन्म में मोक्ष शोक्ष पाके वहीं जन्म मृत्यु से बचना है, यही करते रहेंगे यहाँ। तो हम माने पटना के बोलते हैं ना कि बरज के गवार निप्पर पढ़ल लिखल नहीं है, तो हम गोवालिन ओहे निप्पर गोवालिन हैं। हम गोवालिन है, निप्पर गोवालिन, हमको कुछ आता होता नहीं है। बाकी भगवान हमको दर्शन देते हैं। वैसे आपका मन पवित्र है और आपने सपने में ऐसा देखा है, कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन करते रहिए। ठीक, राधे राधे। ये है सदा हमें अपने पुत्र के रूप में ही देखिए। खुश रहिए। राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे कुल देवी देवता का हमको नाम नहीं पता है, यानी कि कौन है, तो फिर हम किनको पूछ सकते हैं? कुल देवताओं का यदि हम नाम भूल जाते हैं तो आप रात्रि के सोते समय अपने कुल देवताओं से प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल देवता, जो भी हमारे कुल देवता हैं वो आप आकर के स्वप्न में आप अपना परिचय हमें दें, क्योंकि हम भूल चुके हैं। हाँ जी। ऐसा नित्य कहने से 1 माह के अंदर ही आपके कुल देवता आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देकर आपको अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मेरे ससुराल में जैसे पता नहीं है, तो वो जो सबके लिए ये विधि है, कोई भी भूल जाओ तो ऐसा ही करो। अच्छा, जय गुरुदेव। श्री राधे राधे प्रभु जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें। बोलो। कई दिन से हम माइक लेने के लिए विचित्र से आपसे बात करने के लिए। प्रभु जी, आपसे हम 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। आप मुझे अपना बना लिए,
पति के भी अपने बना लीजिए प्रभु। कहाँ पति आपके? पति एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आते हैं। हमको भेज देते हैं, आते नहीं। शराब वराब पीते हैं? शराब नहीं पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आते नहीं है प्रभु। और एक और बात प्रभु, जैसे किसी के पति मर जाए तो क्या 1 साल तक पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा तो सदा करनी चाहिए, भगवान का चिंतन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ही है जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए जी। बाकी सब तो ऑलरेडी छूटेगा ही जी। ना चाहो तो भी जी। तो हमारे ससुर जी मर गए, 3-4 महीने हो गए, तो वो हमारे सास बोल रहे हैं कि 1 साल तक पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हम उनको बात के नहीं मानते हैं, हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। 1 साल तक झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक छल नहीं करना चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक निंदा नहीं करनी चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक मांस ना खाओ कोई नहीं कहता। शराब ना पियो कोई नहीं कहता। निंदा ना करो, चुगली ना करो कोई नहीं कहता। पूजा करने के लिए मना ही करते हैं, ये अज्ञान है बस। वहाँ के पंडित जी ऐसे बताया है, जैसे कोई त्योहार आए तो उस दिन पूजा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? उस दिन नहीं करना है, और बाकी दिन सामान्य ऐसे ही घर के देवता के, कुल देवता के पूजा कर सकते हो। बाकी जो त्योहार आएगा भगवान के लिए, उत्सव, एकादशी है, छठ या कोई भी व्रत, तो उस दिन नहीं करना है। पूजा सदा करो, सब दिन करो जी। और मेरे बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये छोरी बात कर लो जल्दी हमसे, थोड़ी बात कराओ। साबुन खा जाती है जी। निरमा खा जाती है जी। बात कराओ। बर्तन धोने वाली साबुन खा जाती है। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। रोटी वोटी नहीं खवाती होगी? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको निरमा की खीर बना के। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है, थायराइड के थोड़ा सा है ना। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? खाती भी तो क्या है, सड़क की तरह। हमसे चुरा के खाती है गुरु जी। साबुन चुरा लेती? हम तो देखेंगे तो मारेंगे, चुरा के खा लेती है साबुन। जी। सरफ और साबुन कहती है बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खा लेती है। बात कराओ। बोलेगी? बात करो बेटा। जल्दी जल्दी बोल। ये देखो हमारे देश में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कौन सा साबुन खाती हो? अरे खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा? अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अरे उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो तो साबुन खा जाती हो, बताओ। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। कपड़ा धुलने वाला? और कोलगेट भी खा जाती है, ब्रश करने वाली। और क्या खाती हो? रोटी खाती हो? हाँ खाती हूँ। दाल चावल भी? जी। मछली वो नहीं खाते। अच्छा है, साबुन ही खाती हो, भला है। गुरुजी हमारे चारों बच्चे ना आपकी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं आपकी कथा के द्वारा, उस तरह मेरी चारों बच्चे चलते हैं। मेरे खाली पति अलग रास्ते पे है, दीक्षा भी आपसे लिया है। आ जाएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। आते ही नहीं है। और कुल देवता के ना घर में एक खस्सी, एक पाठी चढ़ाया जाता है, मुझे बहुत गलत लगता है। क्या खसी? हाँ। खसी क्या होता है? बकरा, पाठी और खस्सी। पाटी क्या होता है? पाटी भेड़ नहीं है। पाटी क्या होता है? हमारे भाषा में बोलते हैं ना, बिहारी है ना, मुजफ्फरपुर जिला से। तो हमें समझाओ ना, पाटी क्या होता है ये समझाओ। क्यों, किसको आता है पाटी? बकरे बोला जाता है और बकरी बोला जाता है। अच्छा, बकरा को क्या बोलते हैं? खसी। खसी। और पाठी के, बकरी के पाठी बोला जाता है। अरे तब बकरे को पाटी बोलना चाहिए। पाठी। पाठी जी। चलो सही है फिर। तो बकरा बकरी दोनों खाते हैं?
खाता है, घर में कुल देवता के चढ़ाता है। कोई बात नहीं, अब नहीं करना ये सब हत्या वगैरह। हम नहीं करेंगे, हम तो किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो हमको बोलता है कि पागल हो गई है, गुरुजी एक कथा सुन सुन के ना ये पगला गई है, शरीर के कमज़ोर बना लिया है, भक्ति करती है बहुत। हमारे ऊपर प्रभु जी थोड़ा ये से कृपा करके ना ये बातों के हमको इतना ना दीजिए, सहन शक्ति नहीं है मुझ में प्रभु। चलो उनको ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। और किसका प्रश्न है यहाँ? ये ले आओ यहाँ। बहुत ये छोरा होता है। माइक ले इस तरफ आ जाओ। ये गुरुजी एक और बात करनी। बोलो बोलो। गुरुजी क्या चंदन और तिलक एक ही है क्या? हाँ एक ही है, चंदन से ही तिलक लगता है माथे पर। यहाँ ले आना बेटे, इनके बाद मैया को बात कर। बैठ जाओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हमारी इच्छा है कि आप मेरी बेटी का नाम रखें। तो अभी नाम नहीं रखा आपने? नहीं गुरुजी, ऐसे सब लोग बोलते हैं, पर आप कोई नाम क्या नाम रखा है? ऐसे घर पे सब लोग इसी बोलते हैं। ठीक है अभी रख देंगे नाम। यहाँ लाओ माइक। यहाँ मैया, लाल मैया के पीछे सफेद मैया। सब बैठ जाओ। मैया, लाल मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी मैं तो आपसे 4 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नोत्तरी से तो मैं सब सॉल्व हो जाता है। तो एक तो अभी सॉल्व हुआ, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके ही घर में रखनी चाहिए। और दूसरा, माला किस तरह जाप करनी चाहिए, उसकी सही तरीका मुझे मालूम है। ये बीच की उंगली माला खिसकाती है जी। अनामिका अंगुष्ठा माला को पकड़ती है। मध्यमा बीच की उंगली माला को खिसकाती है जी। ये सही तरीका है जी। ये 2 उंगली बाहर रहती हैं। धन्यवाद गुरुजी। और मैं आज जैसा आप कथा में कह रहे थे, मैं जबलपुर जाना हुआ तो मैं वहाँ अमरकंटक जा रही थी। अच्छा। तो रास्ते में आप जैसा कि बताया कितनी बार कथा में, गाय का पूरा ग्रुप जा रहा था नर्मदा माँ के किनारे, और वो बच्चे छोटे छोटे उम्र के चल रहे थे। तो ऑटोमेटिक आपकी याद आ गई मुझे कि मेरे गुरुजी अभी बचपन में अपनी कथा कहते हैं। तो बहुत मैं भावुक हो गई। फिर बोली कि यहाँ से मेरे गुरु कहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी, बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी प्रशंसा जितना भी आपकी करूँ कम है। और आपकी आवाज़ में जादू है, आपकी आवाज़ से लोग इतना आपसे अटैच रहते हैं। धन्यवाद। और मेरी एक बहन आई है, ये गोवा से आई हैं, आपके लिए काजू लेके आई। तो प्रसाद है। और 11,000 रुपया कल इन्होंने अन्न में दान किया है। बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। एक कल वाला प्रश्न। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में स्पर्श। अभी जो मैया दुखी हो रही थी ना अपने पति के लिए और बेटे के लिए, हमें तो आपकी कथाओं से बहुत हिम्मत मिली है। बहुत आपकी कथाएं, मैं भी ऐसी रोती रहती थी, आपकी कथाएं सुन सुन के मेरे को बहुत हिम्मत मिली है बताने से। खुश रहिए। और गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा बाहर रहता है, ठीक है, तो अब 3 साल होंगे, तो मैं उनका पिंडदान कर सकती हूँ या किसी गया जी में आप कर सकती हैं उनका पिंड? कर सकते हैं। ठीक है, गया जी में। आप वैसे पोथी पाठ करवाइए गुरुजी। सही है, फिर सही है। और करवा सकते हैं। करा उनको दे मैया को। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। हमसे ये पूछते हैं गुरुजी, ये राधे राधे क्या चीज़ होती है? भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति का नाम है राधा। राधा मतलब आधार। बोलो आधार 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 राधा राधा। सृष्टि के आधार का नाम ही राधा है। जो ये सृष्टि जिस आधार पर टिकी हो, उस आधारशिला का नाम राधा। गुरुजी, जैसे लड़के या लड़के भागते हैं दोनों लोग, तो लड़के को सजा मिलती है, लड़की क्यों नहीं सजा मिलती है? दोनों को, जो गलत कर रहे हैं दोनों ही तो कर रहे हैं। नहीं, लड़के को तो मिलती नहीं है, लड़की को तो घर पे बैठाते हैं। समाज में ऐसी मानसिकता है ना, ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ स्त्रियों को गलती करने पर दंड ज़्यादा मिलता है। हाँ जी, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा है, ये तो सिस्टम बताएगा क्यों ऐसा है। अच्छा, राधे राधे राधे। पीछे। हेलो, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम 4-5 साल पहले से मतलब कथा सुनते हैं, पर हमारे घर पर मतलब हमारा बेटा खाता था। जब से हमने कथा सुनना चालू करा, हम लोग तो नहीं खाते, पर हमारे पति
वगैरह कोई नहीं खाता, बेटा खाता था, बेटा भी आपके आश्रम आकर सब छोड़ दिया है। पर मैं गुरु नाम लेना चाहती हूँ। फिर मेरे देंगे आपको एक दिन गुरु मंत्र देंगे। 3 महीने पहले मेरे को पहले से आ गया था पूरे धड़ में, तो मैं आप डबल कैसे आऊँगी, इसलिए मेरे को इस बार गुरु नाम चाहिए। ठीक। और हमारी बेटी के साथ इनकी फ्रेंड आई हुई है, तो वो बड़वानी से आई हुई है, उनको भी गुरु नाम चाहिए। ठीक है। हेलो, धन्यवाद गुरु। इनको दो मैया को। मैया अब कल बात कर लेना आप लोग, कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। अब जो भी प्रश्न है कल बात होगी, जिनको मिलना है ऊपर चलिए।